नमस्कार दोस्तों, हम चलते हैं भाग 8 की तरफ। भाग 8 में क्या है कि जो प्रश्न है वो आगे शुरू करते हैं, है ना। तो पहला प्रश्न शुरू करते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। तो किसका उल्लेख नहीं है, तो इसमें देखो ऑप्शन दिए हैं 4, बैंकिंग, बीमा, जनगणना, गैस। तो इसमें जो ऑप्शन इसका जो सही हो जाएगा वो गैस हो जाएगा। आओ हम तुम्हें बता दें, बैंकिंग, बीमा और जनगणना किस में है, संघ सूची में शामिल हैं, है ना। और गैस किस में है, राज्य सूची में शामिल है। और गैस संकर्म तथा प्राकृतिक गैस के विक्रय पर कर कौन जारी करता है, राज्य सूची जारी करता है, राज्य करता है ना। जबकि जो प्राकृतिक गैस पर जो उत्पाद शुल्क होता है, जैसे प्राकृतिक गैस है उसका जो शुल्क होगा, उत्पाद शुल्क होगा, वह कौन करेगा जारी, वह संघ सूची करेगी। अगर प्रश्न आता है प्राकृतिक गैस पर उत्पाद शुल्क निम्न में से कौन सी सूची में आता है, तो वो संघ सूची में आता है। और अगर प्रश्न इस प्रकार आ गया, गैस संकर्म और प्राकृतिक गैस के विक्रय पर कर कौन लगाएगा, तो कौन लगाएगा, राज्य लगाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची में शामिल है। तो संघ सूची में शामिल नहीं है। देखिए यही गलती होती है, यहाँ क्या है और नहीं है लास्ट में आता है, और क्या है इसमें ऑप्शन पहला देख कर पहला लगा देते हैं, टाइम भी नहीं लगता है। तो क्या है कि इस पर विशेष फोकस रखना है। तो संबंधित नहीं है, तो इसमें क्या है, कृषि। दोस्तों कृषि है जो इसमें क्या है, नहीं है। देखो रक्षा, विदेशिक मामले और रेलवे, ये क्या है, भारतीय संविधान के संघ सूची में शामिल है। इसमें केंद्र क्या बनाएगा, कानून बनाएगा, है ना। जबकि जो कृषि है वो क्या है, वो राज्य सूची में संबंधित है। और रेलवे पुलिस की अगर बात करें, देखो रेलवे और रेलवे पुलिस ये दोनों ही अलग अलग हैं। अगर रेलवे पुलिस की बात करोगे तो राज्य सूची संबंध बनाता है इससे, और अगर और रेलवे की बात करें तो केंद्र बनाता है, हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है। तो किसका है, देखो रेलवे पुलिस का भी मैं बता रहा था, है ना। और देखो शिक्षा तुम्हारा क्या है, समवर्ती सूची में आता है। विद्युत क्या समवर्ती सूची में आता है। वन समवर्ती सूची में आते हैं, है ना। रेलवे पुलिस राज्य सूची में आती है, जबकि रेलवे संघ सूची में आता है ना। और विद्युत के उपभोग या विक्रय पर कर, विद्युत का उपभोग कर रहे हो आप, और विद्युत पर विक्रय पर जो कर लगाता है वो राज्य सूची लगाता है। अगला प्रश्न देखिए, यह है, निम्न में से कौन राज्य सूची में है। तो कौन है राज्य सूची में, रेलवे पुलिस, ये वही प्रश्न है ना। अगला प्रश्न देखिए, पंचायती राज विषय निम्न में से किस सूची में सम्मिलित है। पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में शामिल है। तो किस सूची में है पंचायती राज, तो पंचायती राज है वो राज्य सूची में है ना। देखो ये जो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में 5वीं जो विषय है, 5वां विषय, उसमें क्या है, उसके तहत स्थानीय जो शासन है पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची में शामिल है। तो देखो दंड प्रक्रिया और पुलिस, कारागार और लोक व्यवस्था। तो इसमें क्या है, जो सूची 3 जो समवर्ती सूची है उसमें दंड प्रक्रिया क्या है, इसमें समवर्ती सूची में शामिल है ना। और ये जो समवर्ती सूची के विषय 2 में शामिल है ना। और देखिए, जबकि रेलवे पुलिस जो अब इसमें आ रहा, पुलिस का मतलब होता है ग्राम पुलिस या रेलवे पुलिस, है ना। ग्राम पुलिस मतलब जो शांति व्यवस्था के लिए जो पुलिस होती है वो क्या है, राज्य सूची के अंतर्गत कार्य करती है, राज्य के अंतर्गत कार्य करती है ना। और रेलवे पुलिस और ग्राम पुलिस, है ना। और कारागार एवं लोक व्यवस्था, है ना, लोक व्यवस्था। और जो कारागार, जो जेल होती है, कारागार जिसे जेल कहते हैं, वो क्या है, राज्य सूची में शामिल है। और लोक व्यवस्था भी राज्य सूची में शामिल है। अगला प्रश्न है, विवाह विच्छेद
विवाह और विवाह विच्छेद और गोद लेना, है ना, संविधान की 7वीं अनुसूची में निम्न में अंतर्गत किसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं? तो ये जो विवाह है और ये है समवर्ती सूची में, है ना। इस पर क्या है, राज्य और केंद्र दोनों क्या बनाते हैं, कानून बनाते हैं, है ना। विवाह है, विवाह विच्छेद है, जैसे तलाक, कोई विवाह विच्छेद होता है तलाक, है ना, और गोद लेना, किसी की गोद लेगा, तो ये सब क्या है, कानून बनाता किस पर, समवर्ती सूची में। राज्य और केंद्र दोनों कानून बनाएंगे, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की, देखिए ये मिसप्रिंट हो रहा है इसमें, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची एवं प्रविष्टि का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है? देखिए एमपीपीसीएस में पूछा गया है प्री में, अब प्रविष्टि भी पूछी गई है, कौन सा विषय है वो, है ना। तो इसमें देखिए आंसर, ये 7वीं अनुसूची की किस सूची एवं प्रविष्टि में राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन, है ना। अब देखिए राज्य के विधानमंडल का निर्वाचन मेन बात है ये। तो अब देखिए सूची फर्स्ट प्रविष्टि 72 भी ऑप्शन दे रखा है आपको, इसमें लिखा है सूची फर्स्ट और प्रविष्टि 72 में लिखा है संसद के लिए, राज्यों के विधानमंडलों के लिए एवं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा लिखा गया है इसमें, है। तो इसका इस प्रकार क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। अब देखिए सूची सेकंड और प्रविष्टि 37 राज्य सूची में लिखा हुआ है ना। ये क्या है, राज्य सूची में लिखा है संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचन का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है ना। तो इसमें क्या है, ये सी भी सही हो जाएगा, सूची सेकंड प्रविष्टि 37, है ना। तो ये मतलब दोनों ऑप्शन दिए हैं, या तो यहाँ एक ऑप्शन देना चाहिए या फिर इनमें कोई ना कोई क्या है, एक ही ऑप्शन होना चाहिए, यहाँ दो तो होने नहीं चाहिए भाई। देखो चलो अगला प्रश्न देखते हैं, ये एमपीपीसीएस में आया है 2020 में इन्होंने डाला है, शायद है कि इसके उत्तर के इसे अलग बाहर बोर्ड से बाहर किया गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है ना। तो 7वीं अनुसूची में है। 7वीं अनुसूची में क्या है, सरकार हम पर टैक्स, जनता पर टैक्स लगाती है, करों एवं शुल्क के में संबंध में विभिन्न मदों संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत उल्लिखित है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, भूमि सुधार के विषयों के अंतर्गत। अब देखो भूमि सुधार क्या है, राज्य सूची के क्या है अंतर्गत आता है। अपना राज्य अपने राज्य में जो भूमि है उसे सुधार करे, है ना, कहते हैं। लेकिन क्या है कि जो भूमि सुधार अधिनियम है वो 9वीं अनुसूची में है ना। कौन सी में, 9वीं में। और आपको बता दें कि ये प्रथम जो संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, इसके द्वारा ये जोड़ी गई थी, है ना। अगला प्रश्न क्या है, भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है ना। तो ये कौन सी है, 5वीं अनुसूची है। 5वीं अनुसूची के अनुसार 1997 में उच्चतम न्यायालय की 3 सदस्यीय पीठ के बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य के बाद में निर्णय देते हुए कहा था कि जनजातीय भूमि को राज्य सरकार या उसकी एजेंसी द्वारा निजी खनन कंपनियों को पट्टे पर दिया जाना संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत अकृत और शून्य घोषित होगा, है ना। तो ये प्रश्न देखो 2019 में यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है ना। तो अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं? तो क्या है वो, 5वीं अनुसूची है ना। तो उसमें क्या है, देखो 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम से भिन्न भारत के राज्यों के जो अनुसूचित क्षेत्र और मतलब SC/ST के प्रशासन और नियंत्रण संबंधी उपबंध हैं, है ना। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध 6वीं अनुसूची में भी हैं, है ना। तो ये दोनों 5वीं और 6वीं अनुसूची में हैं।
देखिए 6वीं अनुसूची से प्रश्न बनेगा, तो हम बताएंगे कैसे बनेगा। ये अगला प्रश्न देखिए, भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध में निम्नलिखित में से किस लिए किए गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए, अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए, इनके जो एसटी के हितों के संरक्षण के लिए क्या है 5वां और 6वां वो किया गया है ना। ये 2015 में पूछा गया है यूपीएससी में सवाल। देखिए संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती, तो ये मणिपुर में लागू नहीं होती है ना, मेघालय में होती है, असम में होती है, त्रिपुरा में होती है, लेकिन क्या है मणिपुर में ये लागू नहीं होती है। आगे देखिए, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्न में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में है, तो ये क्या है देखो, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, और इसमें असम भी है, लेकिन इसमें असम ऑप्शन में दिया नहीं है ना। ये है मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान संबंधित प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं, है ना। तो इसमें क्या है प्रावधान देखो, त्रिपुरा में लागू होते हैं, सिक्किम दिया नहीं है, मिजोरम नहीं दिया, सिक्किम और नागालैंड में होते नहीं हैं, त्रिपुरा में होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है ए सही हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान की 11वीं अनुसूची निम्न में से किससे संबंधित है, तो 11वीं जो अनुसूची है पंचायती राज से संबंधित है। इसमें कुल 29 विषय हैं 11वीं अनुसूची में। 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ी गई थी, और 74वें संविधान संशोधन 1992 में ही क्या है 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, है ना। अब 11वीं अनुसूची के तहत जो विषय हैं वे मत्स्य उद्योग है, पेयजल है, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है, परिवार कल्याण है, महिला एवं बाल विकास है ना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, इत्यादि शामिल इसमें किए गए हैं, है ना। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं, तो कितने हैं 29 विषय हैं, है ना। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा G30 चैनल। कोशिश ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न के हिसाब से क्या है रिवाइज होते रहें, कोशिश कर रहे हैं, पूरी कोशिश है ना। धन्यवाद।